अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल ZQ TV के साथ जाहिद कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज भी हालात ऐसे हैं कि अब सियासत पे ही बात करनी पड़ेगी। मेरी पिछली वीडियो में जो मैंने सियासत के हालात पे एक बनाई थी, आप दोस्तों ने कुछ तनकीद भी आई, कुछ हौसला अफजाई भी हुई। कुछ दोस्तों का ये ख्याल था कि आप बहुत बोल्ड बोलते हैं, लेकिन मैं तो अपने तौर पे बड़ा शुगर कोटेड सा सियासी तबसरा कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो कोई, जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि मैं कोई खुद साख्ता सहाफ़ी बनने का दावा नहीं कर रहा। वो मेरा ताल्लुक बहुत अरसे तक और अब भी है चैनल्स के साथ है, तो वहाँ की जो पॉलिटिक्स चल रही चैनल्स पे तबसरे उनके वो प्रॉपर हो नहीं सकते, क्योंकि हर चैनल का ऑनर एक सेठ बैठा है और वो अपने मफाद की खातिर करना भी चाहिए, उसका कारोबार है तो इसको कारोबार लिया जाए। तो सियासी तबसरे उतने असर अब इस दौर में नहीं रखते, क्योंकि काम की बात होती नहीं, स्लॉट पूरा हो गया, टॉक शो का वाइंड अप किया, इश्तिहार चलाए, नोट कमाए, काम की बात वहीं की वहीं रह जाती है। सो इसीलिए मैं कुछ सियासी बातों पे आ गया हूं। एनीवे, बात लंबी हो जाएगी। मौजूदा पाकिस्तान की सियासत की हालत दिन ब दिन अबतर होती जा रही। अब हर तरफ शोर है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। उन पर पर्चे बहुत से कट चुके हैं, मस्जिद नबवी के हवाले से कुछ उन पे इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं, और शेख रशीद साहब गो के पहली प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर चुके हैं जिनमें वो ये बता चुके हैं कि उन पे कातलाना हमला होने वाला और उनको मारना चाहते हैं। वो कुछ 6-7 नाम भी उन्होंने दर्ज करवा दिए इस्लामाबाद में, उस पे काम चल रहा है। आज का मौजू जिस पे मैं बात करना चाह रहा था कि वो अगर इन हालात में इमरान खान या शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया तो हालात किस करवट को जाएंगे, कौन सा रुख इख्तियार करेंगे। जाहिर मजीद अबतर, मजीद बदतर से बदतर होते जाएंगे, और हो रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि गरीबों की ईद कैसे गुजरी वो आप भी जानते हैं, और अमीरों की सियासी ईद कैसे गुजर गई वो तो जानते ही हैं, लेकिन आप और मैं भी जानते हैं। उनकी पांचों घी में है, अवाम का सर कड़ाही में है। सो अवाम जल रही। अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि इल्जामात की बारिश तो चारों तरफ से हो रही है, पीटीआई अपने दौर में भी बहुत से इल्जामात लगाती रही, केसेस भी हुए, वो कहां तक सच थे कहां तक झूठ थे इसका मुआवजा हम कर नहीं पा रहे, क्योंकि जितना उन लोगों पे करप्शन के इल्जामात लगाए गए साबित नहीं हुए, अवान अदल से साबित नहीं हो पाए या अवाने बाला से नहीं हो पाए, ये भी समझ में नहीं आई। अब उन पे केसेस खोल रहे हैं, तो केस पे केस हो रहे हैं। वो फरा गुजर साहिबा एक नया किरदार, किसी दौर में अयान अली पे ऐसे इल्जामात लगाए गए थे, अयान अली की एंट्री हो गई सियासत में। वैसे तो सियासत में खवातीन की एंट्री होना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये जिन हालात में उनकी एंट्री हुई है, तो अब वो कहां तक सच्ची हैं, ये पार्टी कहां तक सच्ची है,
अब फराह खान या फराह गुज्जर के नाम से जो एक नई एंट्री हो गई है, उस पे गर्मा गर्म बहसें चल रही हैं। उनकी इंक्वायरी होगी, होनी चाहिए, जरूर की जाए, सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन रिजल्ट भी सामने आना चाहिए। वो पता नहीं क्यों दब के रह जाता, ये हाइप क्रिएट की जाती, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, पापड़ वाला, फलूदे वाला, रेड़ी वाला। हम वो किरदार जो एक हमारे माइंड में एक शक्ल इख्तियार कर गए हैं, मंजूर चपड़ासी हीरो हो गया कौम का, कितना नाम उसका लिया गया, इतना वायरल हुआ ये नाम। इसी तरह अब इस तरफ आ गए हैं। शेख रशीद साहब के भतीजे को तो गिरफ्तार कर ही लिया, उन पे भी इल्जाम है कि ये सारा प्लान ड्रामा था, कार्रवाई थी। वैसे एक चीज मुझे ये समझ में नहीं आई कि इतना असर और रसूख हो गया पीटीआई का कि यहां बैठकर 200-400 बंदों का खर्चा उठा के उन्हें भेज दिया गया कि आप जाएं और वहां सिर्फ नारे लगाएं। कहां तक सदाकत है इसका फैसला तो आप खुद ही कर सकती हैं कि इतनी हैवी पार्टी है भाई, वहां जाके उन्होंने अपना काम दिखा दिया, सिर्फ नारे मारे, वो गोली की तो मारी नहीं। बहरहाल अब अगर मुल्क की सियासत इस नहज पे तो खैर पहुंच ही गई है, मुझे तो लग रहा है कि सियासत का कोई आखिरी राउंड ही चल रहा है, जितनी खिचड़ी पक गई। तो आगे क्या होगा? कोई एक आधा तो नॉकआउट होगा इस मुकाबले में, पता नहीं कौन होगा, लेकिन आम आदमी इससे मुतासिर जरूर होगा, हो रहा है, मजीद मुतासिर होगा, क्योंकि सब सियासतदानों का ध्यान उसी तरफ है, अपने बचाओ, उसके घिराओ, इसको पकड़ लो, इसको छोड़ दो, इसको छुड़वा लेंगे। बाहर से जो परिंदे उड़ गए थे यहां से वो भी आ जाएंगे मुल्क में, एक दो आ भी गए हैं, आपको पता ही है, और बाकी आ रहे। तो मुतासिर तो आप और मैं होंगे। महंगाई का ग्राफ ईद के बाद कुछ और बढ़ गया, और बढ़ जाएगा, और लोगों को इंसाफ के हसूल के लिए जो पहले धक्के खाने पड़ते थे अब और, क्योंकि इन्हीं लोगों के केसेस हर तरफ चल रहे हैं, आम आदमी कहां तक पहुंच पाएगा? ये सवालिया निशान है मेरे जहन में भी और आपके जहन में भी होगा। हालात को उस नहज पर लेके जाया जा रहा है। मास्टरमाइंड जो भी है, बाहर के मुल्कों से साजिश हुई या अंदरूनी साजिश थी, इसका जवाब तो आप खुद ही अपने आप को दे सकते हैं। दोस्तों, इस सारी नूरा कुश्ती में या दंगा मुश्ती में आवाम का क्या हाल है इसकी किसी को खबर नहीं। डॉलर का रेट कहां पहुंच गया, बिजली IMF के हुक्म के मुताबिक बढ़ा दी गई, हालात काबू से बाहर हैं, पेट्रोल पे तमाशेबाजी चल रही है, महंगाई अरूज पे है। तो अब अगर ऐसे वाकयात मजीद हुए तो जुबानी कलामी तो एक पार्टी दूसरे पार्टी के वर्कर को, आम आदमी दूसरे आम आदमी को, जो बहस मुबाहिसे में उलझ गया है कि ये ठीक है तो वो गलत है, वो ठीक है ये गलत है, तो अब हाथापाई की नौबत आने वाली है। तो हाथापाई के बाद अगली नौबत क्या आएगी इसका आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। ये काम चलता रहा तो वही जो पिछली वीडियो में भी मैंने जिक्र किया कि वही शाम, लीबिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका को तो ठंडा ठंडा मारा है, वहां तो गर्म करके मारा है उनको, वही हाल अब यहां होते हुए नजर आ रहा है।
और अगर ये कार्रवाइयां कुछ अरसे जारी रही तो फिर अल्लाह खैर ही करे, फिर वाहद हल इलेक्शन चाहते हैं एक पार्टी के हो जाए, दूसरी पार्टी चाहती कि इलेक्शन नहीं, मुद्दत पूरी करेंगे। जो पहले कहा करती थी कि मुद्दत पूरी करने की जरूरत नहीं है, इलेक्शन करवाए जाएं, इलेक्शन करवाए जाएं, अब वो उस तरफ नहीं आ रहे। अब ये पार्टी इस तरफ आ गई कि भाई इलेक्शन कराओ। मेरे मुताबिक तो हल तो यही है कि इलेक्शन करा दिए जाए, लेकिन होते हुए नजर नहीं आ रहे। फिर क्या होगा? माशाल्लाह इस कौम की तकदीर में अब जब लगता रहा माशाल्लाह, और जिस दौर में और बकौल इन्हीं सियासतदानों के कि मुल्क बहुत पीछे चला गया, ये हो गया वो हो गया, तो जमहूरियत का फायदा जमहूर को नहीं तो फिर जमहूरियत का फायदा किसको है? जिनको है वही फायदा उठा रहे हैं। जमहूर तो वही डुगडुगी के पीछे चल रही है, डुगडुगी बच रही है। जमहूर बच्चा जमूरा नाच रही, कब तक नाचेगी? अब वही जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि ये तो माशाल्लाह आएगा, बल्कि वही आ जाए तो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत ये कि कुछ वही अफगानिस्तान और वही इराक और वही लिबिया और वही शाम और वही कुछ ना हो जाए। तो इससे बचने के लिए मेरी सिर्फ आप लोगों से इल्तिजा ये होगी कि अपनी सफों में इत्तेहाद रखिए, थोड़ा सा कूल हो जाइए आप, क्योंकि ये तो कूल होने वाले नहीं हैं। एक का बयान आएगा, अभी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, दूसरी तरफ से चैनल अभी एक देख रहे हैं, तो कितना भी अहम प्रोग्राम चल रहा हो वो स्किप हो जाता, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। टीवी की स्क्रीन पे चार खानों में 4 बंदों की प्रेस कॉन्फ्रेंसें चल रही हैं। जुबानी याद हो गई कि ये क्या कहेगा और ये क्या कहने वाला। तो इससे बचे, अपनी सफों में इत्तेहाद रखिए, क्योंकि हम और हमारी पहुंच वहां तक नहीं है जहां तक इनकी है। तो ये तो एक आवाम की और इनकी कोई हमारी दुश्मनदारी सी चलती नजर आ रही है। तो फिर अगर दुश्मन होशियार हो तो फिर आपको भी थोड़ा सा होशियार होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आने वाली इस आफत से कैसे छुटकारा पाया जाए। आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूं, शायद कोई हल हमें निकल जाए। तो दोस्तों, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।